दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि साई ऐप क्या है जिसको हाल ही में इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा। और ये साई ऐप व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम की तरह है और इसमें भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। तो इस एप्लीकेशन को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी, तो इसी के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गिकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट स्टार्ट। तो दोस्तों जो साई ऐप है इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। और जिसको डेवलप करा और जिसकी देख रेख में डेवलप कराया गया है वो है कर्नल साई शंकर। और ये जो डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्मी कॉप्स ऑफ सिग्नल है। और दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि कर्नल साई शंकर हैं, वो कमांडिंग ऑफिसर हैं सिग्नल यूनिट राजस्थान में। तो इन्हीं के देख रेख में ये साई एप्लीकेशन को बनाया गया। सबसे पहले इनके दिमाग में आया कि इस टाइप का एक एप्लीकेशन होना चाहिए जो कि कम्प्लीटली मतलब क्या इंटरनल नेटवर्क में बनाया गया और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो। दोस्तों बता दूं कि कुछ दिन पहले आर्मी ने रिक्वेस्ट करा था अपने ऑफिसर्स थे और उसमें जो जवान थे उनसे रिक्वेस्ट करा था कि 89 ऐप्स की लिस्ट दी उन्होंने। और वो 89 ऐप्स की लिस्ट में उन्होंने बोला कि आप अपने फ़ोन से डिलीट कर दें, क्योंकि यही एप्लीकेशन है जिससे हो सकता है कि पोटेंशियली इसमें थ्रेट आ सकते हैं, मतलब आपकी हैकिंग हो सकती है। अब दोस्तों बता दूं कि सपोज कीजिए कि वार फ्रंट का टाइम है और उस समय जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, वो मैसेज भी करते होंगे, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो आप समझ लो कि अगर उनकी हैकिंग होती है, तो अगर हैकिंग कर ली जाती है, व्हाट्सएप कर दी जाती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारे हैक किए जाते हैं, तो क्या है कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो हो सकता है कि कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस करते होंगे वो अगर चैट लीक हो जाए, तो आगे वाली जिस भी देश के साथ वॉर फ्रंट का सिचुएशन है तो वो एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बाद भी ये जो फ़ोन्स हैं, आपके फ़ोन है, उसको हैक क्यों कर लिया जाता है। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि इजरायली एनएसओ ग्रुप ने बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, या ह्यूमन एक्टिविस्ट लोग हैं, या बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, तो उनकी हैकिंग करी गई। क्योंकि आजकल जो हैकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के चक्कर में नहीं पड़ते, उसको बाईपास करके सीधे स्क्रीन का एक्सेस ले लेते हैं। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है इसको हैक करना। और आपका जो अगर आपके अगर स्क्रीन का एक्सेस मिल गया, तो जैसे मान लो कि ए बी के पास मैसेज भेजता है, तो ए जब मैसेज टाइप करता है, उसको सेंड करता है, तो ये जो रास्ते में होता है उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो एनक्रिप्ट इतना खतरनाक होता है कि वो अजीब टाइप का होता है, उसको पढ़ना मुश्किल होता है। जैसे बी के पास पहुंचता है तो बी का जो सिस्टम है वो उसको डिक्रिप्ट कर देता है और ओरिजिनल फॉर्म में मैसेज आता है। तो ओरिजिनल फॉर्म में मैसेज आता है, स्क्रीन पे आपको दिखता है। तो हैकर्स क्या करते हैं, स्क्रीन का एक्सेस ले लेते हैं, जो भी मैसेज पहुंचता है वो भी हैकर के पास भी मैसेज पहुंच जाता है, आपके स्क्रीन वाला मैसेज। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ये भी है, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर अगर इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए साई एप्लीकेशन को, तो इसमें भी हैकिंग के चांसेस हैं। लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। जो साई एप्लीकेशन है सिर्फ आर्मी के ऑफिशियल्स ही उसको यूज कर पाएंगे, आम जनता के लिए इसको यूज नहीं किया गया है। तो एक क्या है कि क्लोज एरिया नेटवर्क बना दिया गया है। तो इसके वजह से क्या है कि बाहर के लोगों को एक्सेस नहीं होगा, जो ऑथराइज पर्सनल्स होंगे वही एक्सेस कर पाएंगे। तो जिसके वजह से हैकिंग के चांसेस एकदम नामुमकिन है। वही है कि व्हाट्सएप है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो इस पर हैकिंग के चांसेस हैं, इसको सिक्योर किया जाता है। अगर मान लो कि इजरायली एनएसओ ग्रुप ने उसको हैक करा, तो जो व्हाट्सएप कंपनी है उसको पता चला कि इस लूप होल की वजह से हैकिंग हुई, तो उसको ठीक करा। तो बार बार आप हैकिंग होगा ठीक करोगे, हैकिंग होगा ठीक करोगे, लेकिन जो डैमेज होना होगा वो डैमेज हो चुका होगा। इसलिए इसलिए ये बेहतर था कि एक अपना खुद का क्लोज एरिया नेटवर्क वाला एप्लीकेशन बनाया जाए। अब दोस्तों बात करता हूँ कि ये सिर्फ आर्मी के लिए बनाया गया है, नेवी प्लस एयरफोर्स के लिए अभी बाद में बनाए जाएंगे, या हो सकता है कि इसी को एक्सेस दे दिया जाए। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि एक है एफ नेट करके, जिसका फुल फॉर्म है एयरफोर्स नेटवर्क। तो वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि इसी के थ्रू जितने भी बातचीत होती है, या कोई डेटा सेंड करना होता है या मंगाना होता है, जो मतलब कि जो डिफेंस में होते हैं, तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों यूज करती है। और हो सकता है कि साई एप्लीकेशन वाला भी, साई ऐप को भी इसी नेटवर्क पे यूज किया जाए। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और चाहे डिफेंस का कम्युनिकेशन होता है, उसको कम्प्लीटली अलग डिफरेंट रखा गया है। इनका स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है नॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो वो डिफेंस वाला कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठप नहीं पड़ जाए, तो उसको अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों बता दूं कि जो एफ नेट को डेवलप करा है एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने और भारत संचार निगम लिमिटेड ने, दोनों मिलकर उसको डेवलप करा है। तो काफ़ी अच्छा मतलब कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है। व्हाट्सएप की तरह आप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, हर तरीके का फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन वो भी क्लोज एरिया नेटवर्क में।
अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि इसको इसलिए मतलब कि ज़रूरत हो गई इसकी, क्योंकि आए दिन क्या होते हैं कि आर्मी पर्सनल्स या जो डिफेंस के स्टाफ्स हैं उन पे हैकिंग की जाती है, उन पे जासूसी की जाती है। और पीछे पीछे पिछले मतलब कि बीते हुए दिनों में ऐसे हुए हैं कि आर्मी पर्सनल से या डिफेंस के स्टाफ से वो क्या है कि जो जासूसी करते हैं या हनी ट्रैपिंग के थ्रू उनसे कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन निकलवाए जाते हैं। तो एक्चुअल में इसी टाइप का व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम टाइप का जो मीडियम होता है उसको यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने चाहा कि अगर इस टाइप का मीडियम का यूज नहीं किया जाए, उनको कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करा जाए, वो यूज करने से मना किया जाए, तो वो इस टाइप के ट्रैप में फंसेंगे नहीं और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो शेयर नहीं करेंगे। अब ये अलग बात है कि जो आर्मी जो डिफेंस के स्टाफ्स हैं, डिफेंस में जो जॉब करते हैं, तो वो उनकी लाइफ थोड़ी सी उतनी ईजी नहीं हुई, क्योंकि उनको ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करने से रोका जाएगा। अब दोस्तों बता दूं कि एक टफ डिसीजन है, क्योंकि एक तरफ वो लोग इस चीज़ को यूज करते थे तो उनके लिए मतलब इंटरटेनमेंट का साधन था या अपने मैसेज को कन्वे कर पाते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि आर्मी को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस देना पड़ता है, और ये भी वन ऑफ द मतलब मेजर सेक्रीफाइस में से है। साई एप्लीकेशंस के अलावा भी और भी एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन संवाद, दूसरा है GIMS, गवर्नमेंट डिस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। ये जो मैसेजिंग सर्विसेज है, संवाद प्लस GISM, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन डिफेंस के लिए डेडिकेटेड जो साई एप्लीकेशंस को डेवलप कराया गया है। ये जो कम्युनिकेशन होगा सिर्फ डिफेंस के लिए होगा, और संवाद और जो GISM है ये गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें मतलब कि उनमें डेटा को एक्सेस करने के लिए या फाइल एक्सेस करने के लिए या फाइल मैसेज भेजने के लिए इसको बनाया गया है। दोस्तों आजकल का सिनेरियो चेंज हो चुका है। अगर कोई कंट्री एक दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो सबसे पहले तो एक तो इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसके बाद दूसरा कि अपने इंटरनल नेटवर्क में घुस के कुछ ज़्यादा जानकारी लेके फिर अपने तरीके से उसको नुकसान पहुंचाती है। जो फ्रंट जो होता है ना, फ्रंट मतलब कि वॉर का जब सिचुएशन आता है वो थर्ड लास्ट स्टेज में, कि हर चीज़ से वो आपको मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर लड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आजकल कंट्री चाहती हैं कि बिना लड़ाई करे उसको डैमेज कर दिया जाए। तो सिचुएशन चेंज हो चुका है, और ऐसे सिचुएशन में इस तरीके का जो टफ डिसीजन लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसी चाइना प्लस पाकिस्तान के भी मतलब कुछ खुफिया एजेंसी हैं जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी हैं। तो वो लोग भी ऐसी करते हैं कि वो एक्चुअल में ओवरऑल सबकी हैकिंग करते हैं, और वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और जब ज़रूरत होता है तो उसके अगेंस्ट में यूज भी करते हैं वो लोग। तो इन सारी केसेस से बचने के लिए और देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता को बचाए रखने के लिए इस टाइप का हार्ड एक्शन लेना पड़ता है, और आर्मी ने ऐसा लिया है। और दोस्तों आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऐसे और भी एप्लीकेशंस देखने को मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।